हेलो वांगसी लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए वी मीट अगेन का सेकंड लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई नो मुझे स्टोरी शेयर करने में काफ़ी देर हो गई, लेकिन इस स्टोरी अब ज़्यादा पार्ट नहीं है, सिर्फ 2 पार्ट ही बचे हैं। मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगी। एफएफ शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, जहां पर अचानक से विंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो वोमिटिंग करने के लिए वॉशरूम की तरफ भागता है। वांगजी भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि विंग टॉयलेट में जाकर वोमिटिंग कर रहा है। वांगजी धीरे से विंग के पास जाता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग के वोमिटिंग करना हो जाता है तो विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ, अचानक से तुम इस तरह वोमिटिंग कर रहे हो। विंग घबराता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे जैसे ही फूड की स्मेल मेरे नाक में गई तभी मुझे वॉमिटिंग सी आने लगी। ऐसा तो तभी हुआ था जब वांगसन और वीजान। ऐसा कहकर विंग रुक जाता है और फिर वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगता है। वांगजी भी विंग की तरफ हैरानी से देख रहा था और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम रुक क्यों गए। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी कहता है, कैसा नहीं हो सकता। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। वांगजी कहता है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो, मतलब मैं समझा नहीं। विंग कहता है, मेरी बात को रिपीट करना बंद करो वांगजी, मैं परेशान हूँ। वांगजी कहता है, हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुम परेशान क्यों हो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक गहरी सांस छोड़ता है और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, देखो वांगजी, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। वांगजी कहता है, हाँ हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। वांगसन और वीजान उसका सबूत है। विंग कहता है, हाँ, और मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। वांगजी जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या सच में तुम दोबारा प्रेग्नेंट हो। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, लग तो यही रहा है। वांगजी जैसे ही ये सुनता है वो बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से विंग को उठा लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। विंग जब ये देखता है तो कहता है, वांगजी वांगजी रुक जाओ, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा। वांगजी जब ये सुनता है तो आराम से विंग को नीचे उतारता है और कहता है, थैंक यू विंग, थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। विंग कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, तो फिर हम यहाँ क्या करें, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जाकर चेक करते हैं। विंग कहता है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, क्या यहाँ भी चेक कर सकते हैं, मगर कैसे। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, प्रेगनेंसी किट से, उससे पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, विंग तुम यहीं रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं यहाँ चेक करूँगा, घर चलते हैं वहाँ जाकर चेक करूँगा। वांगजी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी और विंग वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। कार्मनी जल्दी से विंग के पास आती है और विंग से कहती, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से भाग कर कहाँ गए थे। विंग कहता है, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब लग रही थी, मुझे वॉमिट सी फील हो रही थी, जिस वजह से मैं वॉशरूम में गया था वॉमिट करने के लिए। कार्मली ओ बोलती है और उसके बाद कहती है, बेटा अब कैसा महसूस हो रहा है। विंग कहता है, अब अच्छा महसूस हो रहा है। कार्मली कहती है, ठीक है चलो घर चलते हैं। उसके बाद सभी लोग लैंड मैंसन में वापस आ जाते हैं। विंग अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कार्मली कहती है, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज रात के लिए हमारे साथ रुक जाओ। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद सभी लैंड मैंसन में आ जाते हैं। वांगजी विंग को अपने रूम में ले जाता है और विंग से कहता है, विंग तुम रेस्ट करो, मैं केमिस्ट से जाकर प्रेगनेंसी किट लेकर आता हूँ। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए केमिस्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर दे सकते हो। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर दे देता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी अपना फ़ोन निकालता है और ऑनलाइन ही ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर बाद ही वांगजी को डिलीवरी बॉय का कॉल आता है। वांगजी कहता है, तुम बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अब तक सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जा चुके थे। कार्मली वांगसन और वीजान को अपने साथ ले जाती है। वांगजी अपने रूम से जाने ही वाला था, लेकिन विंग उसे रोक लेता है और कहता है, वांगजी जरा ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वांगजी घबराते हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा क्यों, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। विंग कहता है कि तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर घर वालों को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कैसा होगा। वांगजी कहता है, सभी खुश हो जाएंगे। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे पता है सभी खुश हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मैं पहले से उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं देना चाहता, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्रेगनेंसी किट लेकर आ रहे हो। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद रूम से बाहर चला जाता है और धीरे से लैंड मैंसन से बाहर आता है तो बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। वांगजी जल्दी से उसके पास जाता है। डिलीवरी बॉय एक पैकेज वांगजी को देता है। वांगजी जल्दी से उस पैकेज को ले लेता है और लैंड मैंसन के अंदर आ जाता है और चुपके चुपके से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी लैंड सिचन वहाँ आ जाते हैं और वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, वांगजी इतनी रात को तुम बाहर क्या करने गए थे। वांगजी जैसे ही ये सुनता है उसके हाथ से वो पैकेज गिर जाता है और प्रेगनेंसी किट बाहर निकल जाती है। वांगजी हैरानी से लैंड सिचन की तरफ देख रहा था। लैंड सिचन की नज़र प्रेगनेंसी किट पर जाती है और लैंड सिचन जल्दी से प्रेगनेंसी किट को उठा लेता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी इतनी रात को तुम प्रेगनेंसी किट लेने गए थे, मगर क्यों, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है।
वांग जी कुछ कहने ही वाला था लेकिन चुप रह जाता है और कहता है विंग ने बताने को मना किया है इसलिए मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अपने मन में ये सोचकर वांग जी चुप रह जाता है। लैन सिचन अभी भी हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था। लैन सिचन वांग जी से जवाब की उम्मीद कर रहा था लेकिन वांग जी चुपचाप खड़ा था। इसलिए लैन सिचन कहते हैं ये प्रेगनेंसी किट तुम्हारे पास है, इसका मतलब तुम इसे इतनी रात को लेकर आए हो, की ज़रूरत है तुम्हें, लेकिन तुम तो एक बॉय हो, तुम्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंग फिर अचानक से ऐसा कहकर लेंस से रुक जाता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या विंग फिर से प्रेग्नेंट है? वांग जी हाँ में सर हिलाता है। सिचन जब ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैं अभी पूरी फैमिली को बताने वाला हूँ। वांग जी जल्दी से लेंस सिचन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं गगा, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, विंग ने मना किया है इसलिए मैं इसे इस तरह से ले जा रहा था, प्लीज़ अभी किसी को मत बताइए, पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए फिर बता दीजिएगा। लेंस सिचन कहते हैं ओके ओके, तुम इसे विंग को जा दो, विंग चेक करेगा फिर तुम मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने के लिए कि मैं फिर से अंकल बनने वाला हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है एक्साइटेड मैं भी हूँ, लेकिन विंग आजकल ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, पहले विंग के गुस्से को शांत करूँ फिर आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम में चला जाता है। रूम में विंग वांग जी का इंतजार कर रहा था। वांग जी जल्दी से अपने रूम में आता है और विंग के हाथ में प्रेगनेंसी किट देता है और कहता है जाकर चेक कर लो। विंग प्रेगनेंसी किट को देखता है और कहता है कि किसी ने देखा तो नहीं। वांग जी जल्दी से अपने हाथ को पीछे क्रॉस करता है और ना में गर्दन हिलाता है। विंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और फिर वांग जी से कहता है इसे मैं कल सुबह चेक करूँगा। ऐसा कहकर विंग प्रेगनेंसी किट को टेबल पर रख देता है और सोने चला जाता है। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देख रहा था और कहता है अगर तुम्हें सुबह ही चेक करना था तो अभी क्यों मंगाया? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने नहीं मंगाया, तुम ही इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि तुम प्रेगनेंसी किट लेने जा रहे थे इसलिए मैंने कहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर दे दो। वांग जी जब ये सुनता है तो जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और उससे उठाकर बैठा देता है और कहता है विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे ये जानना है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो कि नहीं, क्या सच में हमारा बेबी आने वाला है? विंग कहता है इतना एक्साइटेड होना अच्छा नहीं है वांग जी, तुम कल सुबह तक का इंतजार कर सकते हो। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है बिल्कुल नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम जाओ ना, चेक करो ना। ऐसा कहकर वांग जी प्रेगनेंसी किट उठाता है और विंग के हाथ में देता है और कहता है जाओ प्लीज़ जाकर चेक करके बताओ कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो कि नहीं। ऐसा कहकर वांग जी विंग को वॉशरूम में धक्का दे देता है। एक्चुअली में वांग जी ने विंग को हल्के से ही धक्का दिया था। विंग वॉशरूम में आकर खड़ा हो जाता है और प्रेगनेंसी किट की तरफ देखने लगता है और कहता है कल सुबह चेक करता तो रिजल्ट अच्छा आता, लेकिन ये वांग जी तो उतावला हो रहा है, अब मुझे चेक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर विंग प्रेगनेंसी किट को लेता है और उसे चेक करने लगता है। इधर वांग जी बेचैन हो रहा था और रूम में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था और बार बार वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग वॉशरूम से बाहर आता है। वांग जी जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है विंग क्या रिजल्ट आया, मुझे बताओ जल्दी से, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या कि नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और हल्के से मुस्कुराता है और प्रेगनेंसी किट वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी प्रेगनेंसी किट लेकर देखने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग बताओ ना क्या रिजल्ट आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विंग प्रेगनेंसी किट की तरफ देखता है और कहता है 1 लाइन का मतलब है कि कुछ भी नहीं, लेकिन 2 लाइन का मतलब है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी फिर से प्रेगनेंसी किट को देखने लगता है तो उसमें 2 लाइन था। जब वांग जी ये देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और वह जल्दी से विंग को फिर से उठा लेता है और गोल गोल घूमने लगता है। विंग कहता है वांग जी मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बच्चे को हार्म हो सकता है। वांग जी जैसे ही ये सुनता है जल्दी से विंग को नीचे उतार देता है और कहता है हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें अब से आराम से रहना होगा, मैं तुम्हारे अच्छे से रखूंगा। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी वांग जी के दरवाजे पर नॉक होती है। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है कि इस वक्त कौन आया है? विंग कहता है जाकर दरवाज़ा खोलकर देखो कौन आया है। वांग जी जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है और दरवाज़ा खोलता है तभी अचानक से जोर का झटका लगता है और वांग जी सीधे ज़मीन पर होता है। वांग जी और विंग से दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तब तक लैन फैमिली पूरी अंदर चुकी थी। कार्मेली जल्दी से विंग के पास आती है और कहती है विंग बेटा, मैंने क्या ठीक सुना है, क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी कहता है मैंने कुछ नहीं बताया विंग। तभी लेन सिचन सबके सामने आते हैं और कहते हैं एक्चुअली में मैंने बताया सबको। वांग जी गुस्से से लेन सिचन की तरफ देखने लगता है। लेन सिचन कहते हैं वांग जी तुम प्रेगनेंसी किट लेकर आए थे ना, क्या रिजल्ट आया, क्या विंग सच में प्रेग्नेंट है? वांग जी हैरानी से लेन सिचन की तरफ देख रहा था। उसे इस वक्त लेन सिचन पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वांग जी अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाता है और विंग की तरफ देखता है। कार्मेली विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा क्या रिजल्ट आया, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? विंग हाँ में सर हिला देता है। जैसे ही लैन फैमिली ये देखती है सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कार्मेली तो जल्दी से आकर विंग कर लेती है और कहती है थैंक यू बेटा, थैंक यू इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। विंग की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सिवाय मिंग्याओं के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। लेन सिचन की नज़र मिंग्याओं पर पड़ती है तो मिंग्याओं की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं। मिंग्याओं
जब अपने हस्बैंड को मुस्कुराता देखता है तो वो भी हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके वांग जी के रूम से बाहर चले जाते हैं। वांग जी उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। उसके बाद विंग की तरफ देख रहा था। विंग उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। जब सभी रूम से बाहर चले जाते हैं, वांग जी जल्दी से रूम का डोर लॉक कर देता है और विंग की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराता है। विंग अभी भी गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी जब यह देखता है तो उसे डर लग रहा था। वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है कि तुम प्रेगनेंसी किट गगा को दिखाते हुए लाए थे। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है एक्चुअली मैं जब प्रेगनेंसी किट लेकर आया था डिलीवरी बॉय, मैं लेकर जब अंदर आ रहा था तो मैं गगा से टकरा गया था। गगा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था, जिस वजह से मैं घबरा गया था और मेरे हाथ से वो किट नीचे ज़मीन पर गिर गई थी और गगा ने देख लिया था। फिर गगा ने मुझसे पूछा कि ये किस लिए है, तो मुझे बताना पड़ा कि तुम्हारे लिए है, इसलिए गगा ने सबको बता दिया। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने गगा के अलावा किसी को नहीं बताया। विंग कहता है चलो बताया तो बताया, ठीक है, अब आइंदा से ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन दबा दूंगा। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो उसके फेस पर चमक आ जाती है। वो जल्दी से विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग, इसके बाद फिर से तुम दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहते हो? विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वांग जी कहता है कि तुमने तो कहा आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना, इसका मतलब है कि तुम फिर से प्रेग्नेंट होना चाहते हो। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि इस तरह की कोई गलती मत करना, जैसे कि मैं कुछ तुम्हें छुपा कर लाने को बोलूँ तो वो सबको दिखाते हुए मत लाना। वांग जी कहता है समझ गया। इसके बाद विंग जाकर बेड पर लेट जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और वो भी विंग के साथ लेट जाता है और अपना हाथ विंग के स्टमक पर ले जाता है और उसे सहलाने लगता है। वांग जी जब विंग के स्टमक पर अपना हाथ सहला रहा था तो विंग को बहुत अच्छा फील होता है। विंग मुस्कुरा देता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है गुड नाइट विंग। विंग भी मुस्कुरा कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गुड नाइट वांग जी। उसके बाद वांग जी तुरंत उठ के बैठ जाता है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग के स्टमक की तरफ झुकता है और विंग के स्टमक पर किस कर देता है, कहता है गुड नाइट माई प्रिंसेस। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता ये प्रिंसेस है? प्रिंस भी तो हो सकता है। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं, मेरी गट फीलिंग्स कह रही है कि मुझे बेटी ही होगी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है कि लेकिन मुझे तो प्रिंस चाहिए। वांग जी कहता नहीं, ऑलरेडी तुम्हारे पास 2 प्रिंस है। विंग कहता है वो दोनों बदमाश हैं, मुझे वो दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है कितनी शैतानी करते हैं, मेरी नाक में दम करते हैं, मैंने उन्हें 10 साल अकेले संभाला है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो उदास हो जाता है। विंग देखता है वांग जी कितना उदास हो गया है। विंग कहता है क्या हुआ, अभी तो तुम बहुत खुश थे, अचानक से उदास क्यों हो गए? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग उस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था ना। मैं भी कितना गधा हूँ कि मैंने तुम्हें उस समय रिजेक्ट कर दिया। अगर उस वक्त मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहते, मैं उनका हंसना चलना बोलना सब कुछ एंजॉय कर पाता। लेकिन देखो मेरी किस्मत, मैंने सब कुछ मिस कर दिया। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में आंसू थे। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है जो बीत गया उसको हम बदल नहीं सकते वांग जी। वांग जी कहता है तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना अकेले सब कुछ संभालने में। विंग कहता है हाँ, शुरू में तो हुई थी, लेकिन जियांगचेंग और वैन किंग और आंट यू की वजह से मैंने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन जिस दिन वांगसन और वीजान का बर्थ हुआ था उस दिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। मैं सोच रहा काश तुम मेरे पास होते, अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेते, उन्हें प्यार करते, लेकिन उस वक्त तुम मेरे पास नहीं थे। उस वक्त मुझे बहुत रोना आ रहा था। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है कि उस वक्त तो तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना। विंग कहता है हाँ आ रहा था, लेकिन फिर सोचा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो एक वन नाइट स्टैंड था, वो भी तुमने जानबूझकर नहीं किया था क्योंकि तुम्हें ड्रग्स दिया गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा और मुझे प्यारे प्यारे 2 बच्चे मिलेंगे। वांग जी कहता है इसके लिए तो वांग लिंग जाओ को थैंक्स कहना चाहिए। अगर मुझे कभी वांग लिंगजाओ मिली तो मैं उसे थैंक्स ज़रूर कहूँगा, उसकी वजह से तुम मेरी लाइफ में आए, और वांगसन और वीजान भी। विहिंग वांग जी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है बाय द वे, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, वांगसन और वीजान का बर्थ डेट कब है? विहिंग मुस्कुरा देता है और कहता है 25 नवंबर। 25 नवंबर को उनका बर्थ डेट है। वांग जी कहता है अभी तो नवंबर ही चल रहा है, यानी इसका मतलब बहुत जल्द उन दोनों का बर्थडे आने वाला है। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम देख लेना, इस बार का बर्थडे मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। विंग ये सुनने के बाद मुस्कुरा देता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है, अब हमें सो जाना चाहिए। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अभी सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों ही लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वांग जी विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और अपने मन में कहता है थैंक यू विंग। फिर हम लेंस सिचन के रूम का सीन देखते हैं। मिंग्याओ इस वक्त बैल्कनी में खड़ा था और आसमान में चांद को देख रहा था। लेंस सिचन मिंग्याओ के पास आते हैं और उसे बैक से हक करते हैं और कहते हैं याओ क्या हुआ है, तुम क्या देख रहे हो? मिंग्याओ कहता है कुछ नहीं हस्बैंड, बस आसमान में चांद को देख रहा हूँ।
लेंसचन मिंग्याओ से पूछते हैं, मिंग्याओ क्या तुम खुश नहीं हो? मिंग्याओ हैरानी से लेंसचन की तरफ देखता है और कहता है, किस बात के लिए? यही कि विंग फिर से प्रेग्नेंट है और वो बेबी को फिर से बर्थ देने वाला है। मिंग्याओ जब ये सुनता है तो वो उदास हो जाता है और लेंसचन की तरफ देखता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है हस्बैंड, विंग कितना लकी है ना, वो आप सब लोगों को कितनी बड़ी खुशी देने वाला है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता। लेंसचन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, किसने कहा तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ याओ, तुम ये सब सोचना बंद करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफ़ी हैं। मिंग्याओ जब ये सुनता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। लेंसचन मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिंग्याओ चलो रात काफ़ी हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। मिंग्याओ भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद लेंसचन और मिंग्याओ जाकर सो जाते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। कार्मेली विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग बेटा क्या तुम्हें आज हॉस्पिटल जाना है? विंग कार्मेली की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मॉम, मैंने आज छुट्टी ले ली है, लेकिन फिर भी मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, हॉस्पिटल जाना होगा? मगर क्यों? एक्चुअली में विंग को अपना चेकअप करवाना था, लेकिन वो वांग जी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो चुप हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। कार्मेली ये बात समझ जाती है। कार्मेली विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? विंग कार्मेली की तरफ देखता है और कहता है, नहीं मॉम, मैं अकेले सब संभाल लूंगा। वांग जी अभी भी हैरान था और उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता है। इसके बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। सभी लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। वांगसन और वीजान स्कूल जा रहे थे। यंगजी उन्हें छोड़ने गई थी, लेकिन वांग जी कहीं नहीं जाता। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है। विंग वांग जी के पास आता है और कहता है, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम अपने बड़े जाओगे? विंग की तरफ देखता है, कहता नहीं, तरह तुमने आज छुट्टी ली है, मैंने भी छुट्टी ली है, और वैसे भी तुम हॉस्पिटल जाने वाले हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे साथ हॉस्पिटल क्यों जाओगे? वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा चेकअप करवाने के लिए, मैं भी देखूं मेरे बेबी की कितनी ग्रोथ हुई है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकता भला? विंग कहता है कि क्योंकि मैं वहाँ किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, अपना चेकअप करवाने के लिए नहीं। वांग जी कहता है, तुम अगर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। विंग कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ वांग जी, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है, हाँ पता है, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला, मैं अपने बच्चे का हर पल साथ देना चाहता हूँ, और तुम मुझे इससे नहीं रोक सकते क्योंकि वो मेरा भी बच्चा है। वांग जी की ये बात सुनकर विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, ठीक है चलो, क्योंकि विंग को पता है वांग जी बहुत जिद्दी है, वो नहीं मानने वाला, इसलिए विंग को मजबूरी में वांग जी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। इसके बाद विंग वांग जी को लेकर अपने साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। उसके बाद जब विंग का नंबर आता है तो वांग जी के साथ विंग कैबिन में जाता है। डॉक्टर विंग को देखकर मुस्कुरा देता है, डॉक्टर विभूषण आप यहाँ पर, कोई ज़रूरी काम था? विभूषण डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये मेरी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट है और मैं एक स्पेशल मेल हूँ, मैं बर्थ दे सकता हूँ। डॉक्टर जल्दी से विंग के रिपोर्ट को ले लेता है और पढ़ने लगता है और कहता है, हाँ तो फिर क्या हुआ? विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या आप मेरा चेकअप कर देंगे? डॉक्टर जब ये सुनता है तो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा कहकर डॉक्टर अपनी जगह से खड़ा होता है और विंग को कहता है कि आप स्ट्रेचर पर लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो जाकर स्ट्रेचर पर लेट जाता है। वांग जी सब कुछ चुपचाप देख रहा था। डॉक्टर विंग के पास आते हैं और विंग के शर्ट को थोड़ा सा हटाने लगते हैं। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, उसके शर्ट को क्यों हटा रहे हैं? विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी चुपचाप वहाँ खड़े रहो, वो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। डॉक्टर एक बार वांग जी की तरफ देखता है और फिर उसके बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, इनकी तारीफ ये कौन है? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है और मेरे होने वाले बेबी के फादर। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, पहले वाले बच्चे भी मेरे ही हैं। विंग कहता है, चुपचाप खड़े रहो ना वांग जी, क्यों परेशान कर रहे हो? वांग जी जब ये सुनता है तो चुपचाप खड़ा हो जाता है। डॉक्टर वांग जी की तरफ देखकर एक बार मुस्कुरा देता है। उसके बाद विंग का अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट करता है। डॉक्टर जब विंग का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो चौंक जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ओह माय गॉड। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो दोनों ही चौंक जाते हैं और हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगते हैं। विंग घबराते हुए डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर विंग और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार भी आप ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। विंग और वांग जी जब ये सुनते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। विंग जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर विंग को 2 डॉट्स दिखाते हैं। विंग उसे समझ जाता है कि ये उसके 2 बेबी हैं, लेकिन वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और कहता है, विंग कहाँ है ट्विंस बेबी, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
विंग इशारे में टीवी स्क्रीन की तरफ दिखाता है और कहता है कि ये जो 2 डॉट्स है ना, ये बेबी है। वांगजी हैरानी से उस डॉट्स की तरफ देखता है और छूने लगता है और कहता है, क्या सच में ये हमारे बेबी हैं? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।